हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस नदियों पर आधारित लेकर आया हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, नदियों पर बेस्ड क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे दामोदर नदी का उद्गम स्थल, तो दोस्तों दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। अगर पूछे दोस्तों दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। और अगर आपसे दोस्तों पूछे हुगली नदी का उद्गम स्थल, तो दोस्तों हुगली नदी को दोस्तों गंगा नदी से निकाला गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि गंगा से एकमात्र निकलने वाली नदी, तो वो है दोस्तों हुगली नदी। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? मतलब दोस्तों कावेरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी रण के कच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, कावेरी नदी कहाँ जल गिराती है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। दोस्तों कुछ नदियां मैं आपको और नोट करा दे रहा हूं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी स्वर्ण रेखा नदी हो गई, और दोस्तों हुगली नदी हो गई, और दोस्तों आपसे जैसे पूछे महानदी हो गई। ये सब नदियां दोस्तों आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के नाम, दोस्तों मैं कुछ नोट करा देता हूं आपको। जैसे कि दोस्तों आपकी हो गई नर्मदा नदी, और दोस्तों ताप्ती नदी हो गई। और अगर दोस्तों आपसे पूछे भारत की एकमात्र नदी जो रण के कच्छ में समाप्त हो जाती है, तो वो है दोस्तों लूनी नदी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं झेलम, चनाब, रावी ये तीनों दोस्तों, और एक दोस्तों आपकी जो है सतलज, ये चारों नदियां दोस्तों आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। और अगर दोस्तों आपसे पूछे सिंधु जल समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा कराया गया था, जिसके तहत दोस्तों सिंधु, झेलम और दोस्तों चेनाब, इन तीनों नदियों का दोस्तों 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज करता है, और 20% जो है इंडिया यूज करता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का 80% जल जो है दोस्तों वो भारत यूज करता है, और 20% जो है पाकिस्तान यूज करता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए त्र्यंबकम महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी अरावली पर्वत। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है त्र्यंबकम महाराष्ट्र। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोदावरी नदी जिसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है, और दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे ही दोस्तों वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और अगर दोस्तों आपसे पूछे गोदावरी की सहायक नदियां, तो दोस्तों वो है पेन गंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे महाबलेश्वर महाराष्ट्र, तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। दोस्तों मैं कुछ कृष्णा की सहायक नदियां आपको नोट करा देता हूं इसी के साथ साथ। दोस्तों लिख लीजिएगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब दोस्तों कृष्णा की सहायक नदियां हैं।
अगर दोस्तों आपसे पूछे छोटा नागपुर के पठार से, तो दोस्तों तभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही नोट कराया। दोस्तों जो है ये आपकी जो है स्वर्ण रेखा नदी, और दोस्तों आपकी दामोदर नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल जो है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से होता है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी को ही दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दोस्तों वो है कोसी नदी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनगंगा वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं नर्मदा दोस्तों आपके जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो दोस्तों जेन्युइन सी बातें हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ज़्यादातर इसका भूभाग मध्य प्रदेश में ही बहता होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1955। दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने आपको सिंधु जल समझौता के बारे में बताया है, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1960, सिंधु जल समझौता, जो कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा कराया गया था। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से किस राज्य में जाना जाता है, तो वो है दोस्तों असम में। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, जमुना नाम से। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, ऑप्शन डी नर्मदा और दामोदर। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और दोस्तों ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी भी नदियां हैं दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं, वो दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी में नदियाँ, जल गिराने वाली नदियाँ, दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने आपको नोट डाउन कराया। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर, और दोस्तों आपकी जो है महानदी, और दोस्तों दो चार नदियां मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, आपकी जो है गोदावरी। ये सब नदियां दोस्तों आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो है दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने से पहले दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कोसी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यमुना।
दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो है यमुना। अगर दोस्तों आपसे पूछे यमुना की सहायक नदियाँ तो वो है दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सब दोस्तों जो है आपके यमुना की सहायक नदियाँ हैं और यमुना दोस्तों गंगा की सहायक नदी है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी चोटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में मैंने आपको तभी बताया, इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको बताया, तो दोस्तों वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गंडक। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नदियों के किनारे स्थित शहर काफ़ी पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस नदियों के किनारे जो स्थित हैं शहर उनसे भी उठाए हैं। तो दोस्तों नासिक जो है दोस्तों वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती दोनों। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ दोस्तों ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती दोनों। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती और दामोदर तीनों। यानी दोस्तों ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर तीनों नदियाँ जो है दोस्तों आपके भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंबल नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं चंबल नदी ये दोस्तों आपकी जो है यमुना की सहायक नदी है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये किस स्थान पर जाकर यमुना से मिलती है तो वो है दोस्तों यूपी के इटावा शहर में दोस्तों ये जो है जाकर के चंबल नदी यमुना नदी से में मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए बैरीनाग, ऑप्शन बी बड़ा लाचा दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी राकस ताल तिब्बत कैलाश पर्वत से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी राकस ताल तिब्बत कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के पास से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं बैरीनाग, अगर दोस्तों आपसे पूछे बैरीनाग दोस्तों यहाँ से आपकी जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे बड़ा लाचा दर्रा तो दोस्तों यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे रोहतांग दर्रा से तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे से होता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे व्यास नदी का उद्गम स्थल तो दोस्तों वो है व्यास कुंड से होता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, दोस्तों अगर आपसे पूछे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो है दोस्तों आपकी चेनाब नदी। चेनाब नदी दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2008। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सन 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी
भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी जमुना। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। कुछ देर पहले ही शायद मैंने आपको इसका उत्तर बताया है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों सांगपो, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से दोस्तों तिब्बत में जानते हैं। तिब्बत के लोग दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से दोस्तों असम राज्य में जानते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी गंगा। निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी का दोस्तों सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अगर दोस्तों आपसे पूछे गंगा नदी की कुल लंबाई, तो दोस्तों 2525 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुंगभद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा, भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑप्शन बी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये सब तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा और भीमा, ये सब दोस्तों कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें दोस्तों गंगा नदी की, दोस्तों अगर आपसे पूछे गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में, तो दोस्तों मैं कुछ नदियों के नाम आपको नोट डाउन कराता हूं जो कि दोस्तों गंगा के बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। दोस्तों रामगंगा, उसके बाद दोस्तों घाघरा, उसके बाद दोस्तों आपकी कोसी, उसके बाद दोस्तों आपकी महानंदा। ये सब दोस्तों गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं सूरत ऑप्शन ए ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सूरत त से ताप्ती होता है दोस्तों, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित। 2 बार काटने वाली नदी, ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरती है और दोस्तों 8 राज्यों से गुजरती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए माही नदी दोस्तों आपकी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले माही नदी का उद्गम स्थल, तो दोस्तों विंध्य पर्वत से दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल होता है। दोस्तों ये लगभग इस तरह से बहती है और दोस्तों कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है। दोस्तों ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, एक बार यहाँ पर और एक बार देखिए दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सरयू या घाघरा, ऑप्शन डी सोन। दोस्तों जैसा ही कुछ देर पहले ही मैंने आपको नोट डाउन कराया था कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, तो दोस्तों उसी में से आपको छांट करके इनमें से बताना है कि कौन सी गंगा की बाएं तरफ की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बताना है कि कैसा लगा ये हमारा सेशन। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।